हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो प्यार साथियों, आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। जी हां मेरे प्यार साथियों, एक स्कूल में ये पेपर हुआ, ठीक है। पेपर का कोड मिला लीजिए, पेपर का कोड सी है, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक का एक स्कूल में हुआ है। बहुत सारे बच्चे ने कहा सर ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे स्कूल में आया। तो प्यार साथियों, जो स्टूडेंट 2025 का प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले इस पेपर को भली भांति तैयार करके जाना, क्योंकि पेपर यही से आ रहा है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ भरना है, यहाँ नाम भरना है, ठीक है। स्टूडेंट मैं इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन कराएंगे एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वायरल पेपर के लिए। तो स्टूडेंट मेरा मकसद ये है कि हर स्टूडेंट अपना अच्छा मार्क्स लेकर आए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा, स्टूडेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या हो उसके बाद में देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन बोला कि कुछ समान निर्देश है कि दी 15 मिनट फॉर अलॉटेड फॉर दी कैंडिडेट फॉर रीडिंग, यानी कि 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए टोटल दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या बोला उसको भी देख लेते हैं बारीकी से। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ सेक्शन में आता है और सेक्शन में क्या बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसमें से आपको बोला क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन एंड दी ओएमआर शीट, यानी कि आपको ओएमआर शीट पे भरना होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये क्या है। स्टूडेंट ये आपका आता है पैसेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज दिया है, ठीक ना। इसमें से पैसेज में क्वेश्चन पूछेगा और आपको एक एक नंबर के देना होगा। तो इसमें चलिए बिना देर करते मैं आपको पेपर का पूरा हल सहित बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहेगा। देखिए मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यही पेपर बहुत सारे स्कूल में आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप भी प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले तो इस पेपर को जरूर तैयार करके जाना स्टूडेंट, ठीक ना। देखिए आगे क्या बोला उसको भी देख देते हैं। देखिए बोला पहला कि व्हाट डिड एन आइडिया स्टक हिम। देखिए ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें राइट उत्तर कौन है। स्टूडेंट बोला व्हाट डिड एन आइडिया स्टक हिम, तो इसमें राइट उत्तर कौन है। तो इसमें राइट उत्तर हो नॉन ऑफ दीज, ये आपका राइट उत्तर डी वाला करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया। चलिए 1 नंबर का आपका यहाँ पर बन गया। देखिए अगला क्या बोला स्टूडेंट, दूसरा का देख लेते हैं। बोला है कि व्हाई डिड दी स्पेंड हिज रुपीज ऑन कैंडल, यानी कि रुपये जो कैंडल था कितने रुपए का था स्टूडेंट। तो इसमें था मैंने क्या बोला, व्हाई डिड ही स्पेंड, यानी कि जो क्यों खर्च किया था वह कैंडल लेने के लिए, क्योंकि वो पूरा घर भरना चाहता था ना लाइट से। तो इसका राइट उत्तर कौन होगा स्टूडेंट, बी वाला करेक्ट, यानी कि टू फिल द हाउस विथ लाइट। इसका राइट उत्तर ये होगा। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा का क्या बोला, व्हाट डिड हिज ब्रदर बाई हिज रुपीज, तो वह रुपीज से क्या खरीदा था। तो इसका राइट उत्तर स्टूडेंट होगा ए वाला, यानी कि कैंडल, यानी कि मोमबत्ती। क्लियर भाई यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट मेरा तीसरा का प्रश्न क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये बोला है, हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए क्या बोला है कि द ट्रेन अराइव इन टाइम, यानी कि जो ट्रेन है वो टाइम से पहुंच गई थी। कहाँ पहुंच गई थी, COULD कूल्ड, इसका राइट उत्तर कूड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट मैं अगला आपको बताने वाला हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या आता है देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये आता है, देख थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। बोला पांचवा कि इट इज दी हिस्ट्रोन्ड नोबेल, तो इसमें राइट उत्तर कौन होगा। तो ए होगा, ए आपका राइट उत्तर होगा ए। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्या बोला स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं बारीकी से। हम जितना प्रश्न देखा बारीकी से पूरा सॉल्व करते चलेंगे, ठीक ना। छठवा क्या बोला है, विच इज दी डे ऑफ द ईयर, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट। सी वाला राइट उत्तर होगा लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट। क्लियर हुआ। चलिए 7वां क्या बोला है, ही इज दी एफ्रेड टू दी डॉग्स, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, ऑफ। ये आपका राइट उत्तर सी वाला ऑफ होगा। क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट अगला चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगला आता है। अगला मेरा क्या बोला है, देखिए 8वां बोला है कि देखिए ही सन दी किंग नॉमिनेटेड हिज, तो इस मेरे का क्वेश्चन बोला है ना। तो आपसे इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा दी किंग नॉमिनेटेड सन हर हियर, ये इसका राइट उत्तर सी होगा। क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट। अब मैं अगला चलता हूँ। अगला क्या बोला उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर पैसेज दिया है। अब पैसेज में हम क्या करना चाहते हैं, देखिए बोला है नाउ से रीड द पैसेज फॉलोइंग गिवन बिलो एंड आंसर। स्टूडेंट आपसे लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने पेपर भेजा था उस आपसे खींचा नहीं, इसलिए पेपर तो थोड़ा हल्का हो गया है, दिख नहीं रहा, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग कष्ट करके इस पेपर को बिल्कुल तैयार करके जाना स्टूडेंट, ठीक ना। तो यहाँ देखिए द ट्रिप टू दी टाउन टू फ्रंटली, यहाँ से लेकर आप तो
पैसे यहाँ तक बस तक दिया है, इसमें से आपको उत्तर छाटना होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रश्न मेरा बोलता क्या, उसको भी बारीकी से देख लेते हैं। क्या बोला है? नवा बोला है मेरा कि हु डिड कॉल स्टॉप दी बस, कौन बस को रोकने के लिए बोला था? तो वल्ली इसका राइट उत्तर कौन होगा? वल्ली, VALLI, वल्ली। क्लियर है स्टूडेंट? 10वां क्या बोला है? द मनी डेट वल्ली नीडेड टू गो एंड रिटर्न फ्रॉम द टाउन वाज, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? 30 पैसे। इसका राइट उत्तर भी होगा 30 पैसे। क्लियर हुआ? चलिए 11वां क्या बोला है? व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की क्या इच्छा थी स्टूडेंट? तो राइड बस, यानी कि राइड उसकी सवारी क्या थी, यानी कि बस को सवारी करना था, इसकी इच्छा थी ना। इसका राइट उत्तर ए होगा। क्या होगा? ए वाला, यानी कि राइड बस। क्लियर हुआ? चलिए 12वां क्या बोला स्टूडेंट, वो भी देख लेते बारीकी से। बोला कि दोज हु डू नॉट गिव आर, उसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका राइट उत्तर होगा हैप्पी। ठीक है, चलिए 13वां देख लेते हैं। व्हाट आर दी वेकर्स नोन एज इन गोवा, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? पेडर। क्या होगा? पेडर। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब इसका देखते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें यहाँ तक देखा, देखिए डोंट वाइट योर नेल्स एनी अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर एनी अमांडा। तो देखिए इस मेरे का क्वेश्चन बोला। चलिए इसको हम भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्यार साथियों, आपको 14वां दिख रहा है। 14वां क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन, क्या बोला? इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा डू नॉट वाइट, तो इसमें राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? जल्दी बताइए। तो इसका राइट उत्तर होगा नेल। क्या होगा? नेल माने नाखून। ठीक ना। 15वां क्या बोला? दी इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट, इसका राइट उत्तर क्या होगा? स्लाउचिंग। इसका राइट उत्तर क्या होगा? स्लाउचिंग। अब 16 से लेके 20 तक पैसे में देखिए क्या बोला है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट, ईमेल का क्वेश्चन बोला है। चलिए अब हम बारीकी से देखते हैं स्टूडेंट क्या बोला है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए बोला है, हाँ बोला, अगला क्या बोला स्टूडेंट? 16वां, व्हाट वाज दी भोली रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था स्टूडेंट? तो इसका नाम था सुलेखा। राइट उत्तर सी वाला होगा। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट 17वां क्या बोला? हाउ मच टाइम डिड दे टेक इन रीफे। अब देखिए इसमें क्या बोला, तो वो कितने वर्ष की थी स्टूडेंट? तो इसका राइट उत्तर 10 ईयर्स। इसका राइट उत्तर 10 ईयर्स होगा। गिरिफिन वाज ऑफन, अक्सर गिरिफिन कौन था? तो स्टूडेंट गिरिफिन कहाँ का रहने वाला था? तो लंदन का ना, ये राइट उत्तर लंदन होगा। 19वां क्या है? व्हाट डिड दी हरी सिंह वेंट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह क्या चाहता था स्टूडेंट? इसका राइट उत्तर होगा मनी। वर्क नहीं चाहता था, मनी मैंने रुपया चाहता था। राइट उत्तर मनी होगा। 20वां क्या बोला? फॉर दी मेनी डे टर्की वाज नॉट गिवन एनी केबल, यानी कि सीटेबल, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? टू डे राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? सेक्शन बी में देखते हैं स्टूडेंट क्या बोला। सेक्शन बी रीडिंग है। यहाँ देखिए इसके बाद में क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग पैसेज ये भी दिया है, तो उसमें राइट उत्तर आपको छाटना होगा स्टूडेंट। तो पैसेज क्या बोला? देखिए आपको पैसेज में क्वेश्चन बोला है। देखिए हाउ व्हाट दी सेंटेंस टू दी दैट कैरिड आउट इन एथेंस, तो व्हाट ए फीलिंग डिड दी जेलर एक्सप्रेसेस। तो स्टूडेंट 2 नंबर का ऐसा पैसेज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा राइटिंग बोला स्टूडेंट। क्या बोला? राइटिंग, राइट ए लेटर टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विथ हर फॉर 7 डेज। इसमें आपको राइट एप्लीकेशन लिखना 4 नंबर का मिल जाता है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग टू द कंडक्ट एंड द करेक्टर, यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखे स्टूडेंट। इसमें से आपको लिखना होगा। तीसरा क्या बोला? यू आर दी शिवा ऑफ स्टाफ अमर उजाला पर पत्र लिखना होगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ? देखिए जो बहुत ही सरल पेपर है, कुछ है नहीं स्टूडेंट। ठीक ना स्टूडेंट, वहां तक क्लियर हुआ। अब मेरा अगला बोला क्या है? राइट एन एस्से आर्टिकल ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक के बाद और से शब्दों के बीच में, यानी कि आर्टिकल लिखना है। किस पे लिखना है? चाहे माय मदर पे लिख दीजिएगा। माय मदर पे लिखना है तो आपको देखिए हिंट, सबसे पहले हिंट देना है, नेम लिखना है, हर हैबिट लिखना है, हाउस होल्ड लिखना है, इसके बाद में हैबिटीज लिखना है। उसके बाद में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा, कैलकुलेशन लिखना है, सब कुछ लिखना होगा, तब आपको 4-5 नंबर मिल देगा। ठीक ना। अब ग्रामर पोर्टल में आता है। ग्रामर पोर्टल में क्या बोला? 2 नंबर वाला। ठीक ना। इसमें देख लीजिएगा। रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, उसके बाद में बोला नीचे क्या? चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। उसमें
पंचुएट करना होगा। आई सेड नो में तो पंचुएट कैसे करते हैं, आई बड़ा हो जाएगा, ये सब कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ट्रांसलेट क्या बोला, ट्रांसलेट टू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। क्या बोला, रात के 2 बजे से चांदनी रात 3, मोहन गहरी नींद में सो रहा था, एक जोर की आवाज़ ने उसे जगा दिया। तो इस मेरे का आपको ट्रांसलेट करना कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना। अब लिटरेचर में आते हैं, लिटरेचर में क्या क्या बोला वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना, जो कि 6 नंबर का मिलेगा आपको। बोला हाउ डिड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट, यानी कि बुद्धा गौतम जो थे ज्ञान प्राप्त कैसे किए थे, किस प्रकार कैसे ज्ञान प्राप्त किए थे, आपको लिखना होगा स्टूडेंट, ठीक ना। उसके बाद में नीचे वाला कर सकते हैं, उसको नहीं आता तो दूसरा बी में क्या बोला, व्हाट आर दी एल्डर इन गोवा, हाँ क्या बोला है, नो स्टेटिक अबाउट, तो स्टूडेंट यहाँ से कर लीजिएगा कोई, ठीक ना। आगे क्या बोला है, आंसर एनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 शब्दों के बीच में लिखना है स्टूडेंट। देखिए क्या बोला, हाउ सिद्धार्थ गौतम बिकम इन बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम कैसे बने थे उसके बारे में लिखना है स्टूडेंट, ठीक ना। लिख दे तो आपका 4 नंबर यहीं से पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला स्टूडेंट, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड इन दी अबाउट, 40 शब्दों के बीच में लिखना। राइट द 4 लाइन्स, कविता लिखना स्टूडेंट, 4 लाइन कविता जो पेपर में नहीं आया हो, ठीक है ना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना, चाहे लिख दो वाई डिड दी मैडम लोजी लेवल दी बल्ली इन दी हरी, हाउ आर दी ग्रिफिन स्पेस, तो इसको कोई एक लिखते हैं, आपका 3 नंबर बन गया स्टूडेंट, ठीक ना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक उत्तर लिखना केवल, लॉन्ग आंसर 60 शब्दों में, जो कि 6 नंबर देखने को मिलेगा। डिस्क्राइब दी 3 एस्से लिखना है, या गिव ए कैरेक्टर, इसके आप भोली के बारे में लिखना, कोई इसके बारे में लिख देगा स्टूडेंट, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो